नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले आपको बताएंगे कि खालिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन कैसे अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ कर लेंगे। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकियों तक जाता है और इसी पैसे के दम पर खालिस्तानी आतंकी कनाडा में भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग कैसे की जाती है, इस पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन पहले भी सामने आता रहा है, चाहे आतंकी रंदा के जरिए आता रहा हो या फिर कोई और जरिया या फिर कोई और नाम। लेकिन अब ये पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के जरिए ड्रग्स के माध्यम से यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई की जाती है और जो पैसा यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने से बनता है उससे कनाडा भेजा जाता है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानियों को फंडिंग। ड्रग्स के पैसों से आतंकी साजिश। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब से कनाडा तक जारी जांच में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। जांच के दौरान एक और नया और अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब खालिस्तानी आतंकियों का ड्रग्स एंगल सामने आया है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में ड्रग्स का अरबों का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद जहर बेचकर कमाए इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, जहां से पंजाब और भारत के कोने कोने में माहौल खराब करने के लिए टेरर फंडिंग की जाती है। ISI लगातार कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों को एकजुट करके पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ इसमें अहम भूमिका निभाता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस ड्रग्स को बेचने के बाद उसमें से एक बड़ा हिस्सा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अपने नशीले पदार्थ का कारोबार वहां भी बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स और जबरन वसूली से कमाए गए पैसे से अब ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी राजनीति के चलते साल 2022 में कनाडा के एक बड़े नेता रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर लगा था। वहीं कनाडा सरकार ने तमाम सबूत होने के बावजूद हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। साल 2016 के बाद पंजाब में सिखों हिंदुओं की टारगेट किलिंग खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी। कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ने विदेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कनाडा सरकार की ये चुप्पी बताती है कि मानवाधिकार को नापने के लिए उसके दो अलग अलग पैमाने हैं। जहां पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा सरकार मजबूती के साथ आवाज उठाता है, तो वहीं कनाडा में चल रहे आतंकवादी आपराधी गठजोड़ पर उसकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और खालिस्तानी आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी दोनों मिलकर भारत में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय एजेंसी अब 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर रखे हुई है। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बहुत बड़ा हाथ है।
और बौखलाए खालिस्तानी आतंकवादी अब पंजाब और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा यह है कि उनके निशाने पर पंजाब और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अब हैं। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक को लेकर दिए गए ठोस और जवाब जो दिया था उनकी ओर से, वो भारतीय सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खालिस्तानी आतंकवादी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इसीलिए माना यह जा रहा है कि पुलिस अफसरों पर अब ये हमला कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि ये खबर मिलने के बाद, इनपुट मिलने के बाद अब पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा दावा ये किया जा रहा है, जो ठोस कार्रवाई की बात कही गई, जिस तरीके से अपना पक्ष रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद ये सब बौखला चुके हैं। और वहीं खालिस्तानी आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नई रिपोर्ट अब तैयार की है और इसी के जरिए पन्नू पर शिकंजा कसा जाएगा। देश में कई जगह पर पन्नू की करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने के बाद अब एनआईए ने एक नया डॉसियर तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पन्नू पर आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए साइबर स्पेस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी पन्नू पर लगा है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी है। पन्नू पर भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप है। इसके साथ ही कनाडाई हिंदुओं को धमकाने और उन्हें कनाडा छोड़ने की धमकी भी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, पूरे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से की गई है। अब एनआईए ने बाकायदा पन्नू के खिलाफ जो नई रिपोर्ट तैयार की है, उसके अंदर इन तमाम बातों का जिक्र है, ये आरोप लगाए गए हैं। और अब न सिर्फ ये रिपोर्ट बल्कि धीमे धीमे पन्नू के ऊपर शिकंजा एनआईए की तरफ से कसता जा रहा है।